आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की जानिब से नेशनल एक्शन प्लान पर सिविल हुकूमतों की जानिब से सुस्त अमल दरामद किया गया। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। ये जो नेशनल एक्शन प्लान पे उन्होंने बात की है, मेरा ख्याल है कि ऐसे हम समझते हैं कि चाहे दोनों तरफ से सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट उनको अपने वो देखनी चाहिए, कारकर्दगी देखनी चाहिए और मुश्तरका तौर पर ये काम करने की ज़रूरत है। एक दूसरे पे इस तरीके से वो करना उसका कोई हल नहीं निकलेगा। हम ये समझते हैं कि चाहे सिविल हुकूमत है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, मुल्क के खातिर सबको इकट्ठे होके इस मसले का, ये बड़ा संगीन मसला है और इतने साल गुजर गए हैं, उसमें उस लिहाज से पेशकदमी नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। ये बात सही है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन के बाद जो हमंगी होनी चाहिए थी सिविल हुकूमत और आर्मी की, वो हमंगी नहीं रही और जो काम यहाँ पर था वो काम उस लिहाज से हुआ नहीं। लेकिन ये अब मुश्तरका तौर पर ही होगा तो तब जाके हम, और इस पे अगर फोकस नहीं होगा तो तब भी काम नहीं चलेगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए फोकस की ज़रूरत है, हमंगी की ज़रूरत है और ज़्यादा अगर आप देखें तो फिर एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे वो आर्मी की हैं चाहे वो सिविल हैं, सब ने मिलजुल के शेयरिंग का एक वो फार्मूला तैयार करना है और उसको आगे लेके जाना है। और मेरा ख्याल है कि जैसे नेशनल एक्शन प्लान है मुल्की सतह पे, सूबों में भी एक एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है ताकि वो भी अपना एक काम, एक ऑब्जेक्टिव, एक रोड मैप बनाए ताकि उसके साथ वो उस पर काम कर सके, तो तब जाके हम आगे बढ़ सकेंगे, वरना नहीं। ये देखें कि एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, एक रूल है, अगर हम उससे हटते हैं तो वो फिर सही नहीं। अगर आर्मी चीफ का जितना टाइम है उन्होंने गुजारा है तो दैट्स इनफ। आई थिंक कि उनको ये नहीं है कि अब ज़्यादा उन्हीं को दोबारा से एक्सटेंशन दी जाए। तो ये है कि अगर हम इस तरह करेंगे तो फिर ये दूसरों की भी हक तलफी होती है। इंशाअल्लाह ताला जो नया चीफ आएगा वो भी बेहतर काम करे। अच्छा, इसके लिए मैं ये कहूँगी कि देखें, जो सुस्त रवि का शिकार अगर उन्होंने कहा है तो इसकी वजह है कि आर्मी चीफ की तरफ से ये है या सिविल हमारी हुकूमत की तरफ से, तो हमारी जो सिविल हुकूमत है, देखें अगर इसी तरह के वाक़यात, बहुत हम इसकी मज़म्मत करते हैं, बहुत बुरा वाक़या कोयटा का हुआ, लेकिन इसमें सिर्फ किसी एक को हम मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, ठीक है। इसमें बहुत सारी हमारी खामियां भी हैं, पुलिस का भी इसमें बहुत ज़्यादा, उसकी भी मैं समझूंगी कि नाअहली है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से सिविल को भी अपने आप को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। खाना APS के बाद बना था, मुख्तसरन मैं आपको याद दिला, और पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए बना था, सिर्फ कराची और सिंध के लिए नहीं बना था। जनरल राहील शरीफ साहब और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इसी बात को दोबारा उठाया गया, तशवीश का इज़हार किया गया कि 19 निकात थे जिसमें से 8 निकात पे बिल्कुल अमल नहीं हुआ। वफाकी और सूबाई हुकूमतों का काम था अमल करना, लेकिन हम समझते हैं कि आज जो फैसला हुआ है नेशनल एक्शन प्लान की जो ओवरसी कमेटी बनी है, अब उसमें जो है देर है दुरुस्त है, अब इस पर भरपूर तरीके से जो है वो अमल होना चाहिए। और जिस तरह से फ़ौज ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है पूरे मुल्क पाकिस्तान में, तो हम समझते हैं कि हमारी फ़ौज, हमारी रेंजर्स, हमारी पुलिस जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की महाफिज़ है, आवाम की जानो माल की महाफिज़ है। तो हम समझते हैं कि मुल्क पाकिस्तान को दहशतगर्दों से, दहशतगर्दी से नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाक किया जाएगा। शरीफ हुकूमत की नाअहली है, वो क्यों नहीं एक्शन में आती, क्यों नहीं अपना रोल अदा करती? तो ज़ाहिर है वो जब ऐसे रोल अदा करेगी तो ये बम भी ब्लास्ट हो रहे हैं, मुल्क किस तरफ देखें, जो अभी मोदी ने बयान दिया है तो क्यों दिया है? तो इनकी नाअहली की वजह से। इनके पास आता है तो बगैर बताए उसकी शादी में आ जाता है, तो क्यों नहीं बात करता, क्यों डरा हुआ है? कम से कम हमारी पार्टी तो करती है ना बात। बिलावल भुट्टो साहब कैसे उसको चैलेंज करता है और कश्मीर के मामले में कैसे कश्मीर में जाके उन्होंने बातें की हैं। तो देखिए ये तो डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, क्या है, पाकिस्तान की अफवाज है, टम बम है, अल्लाह से ने इतनी ताकत दी, अवाम है इतनी, जो कल अवाम ने दिखाया है बहुत बड़ा, हर जगह, हर गली घूसे वहाँ सब लोग ही लोग निकले हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी की जो पैदाइशी दिन है। तो मेरे ख्याल में तो अभी वो दिन आ गया है, हमें इकट्ठे होना होगा, एक ही जवाब देना होगा और जहाँ जहाँ
उन्होंने बातें की हैं तो उन इलाकों से भी उनको जवाब आना चाहिए कि हम तुम पे लानत भेजते हैं, हम पाकिस्तान की आवाम के पाकिस्तान में रह के हम अपने आप को अच्छा समझते हैं। नेशनल इलेक्शन प्लान जो है ये अब एक मुहिम सी वो बन गई है इस्तिलाह, पता ही नहीं कि इसमें क्या चीज़ें तय होनी थी क्या नहीं हुई हैं। तो मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब को आकर पूरी कौम को एतमाद में लेना चाहिए और इस हवाले से अगर कोई कोताहियाँ हैं तो इसको तस्लीम करनी चाहिए और इसमें कोई अगर वजाहत चाहिए है तो आकर कौम को भी और पाकिस्तान के तमाम अदारों को इस हवाले से मुतमईन करने की कोशिश करें। मैं जी सारे ही प्लान पे एक्शन होने जा रहा है A to Z, जस्ट वेट फ्यू डेज। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक बात है। और हमारी सिविल इंतज़ामिया जो है उसमें बहुत सारी खूबियाँ भी और नाकामियाँ भी हैं और लोकल गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो मेरे ख़्याल में अगर हमारी सिविल इंतज़ामिया मज़बूत अपना किरदार अदा करे, पुलिस को जो सहूलतें हैं हम वो सहूलतें फ़राहम करें, उनके बजट में इजाफ़ा करें, उनके मसाइल हल करें ताकि वो रिश्वत और जो सियासी इंटरफेरेंस उन चीज़ों को हम निकाल के, जिस तरह हम कराची में देख रहे हैं, जिस तरह हम पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं कि वो पॉलिटिसाइज हो जाती है। तो अगर हम इदारों को मजबूत करें तो हर जगह हमारी फ़ौज को नहीं आना खड़ा पड़ेगा। हमारी फ़ौज तो बॉर्डरों पे जाके खड़ी होगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि हमारी ये महकमे बहुत पॉलिटिसाइज हो गए हैं, जिसकी वजह से हर जगह पे फ़ौज को इंटरफेरेंस करनी पड़ती है। अरकान पार्लियामेंट का ये कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुश्तरका तौर पर अमल दरामद नहायत ज़रूरी है ताकि मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा किया जा सके। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ हिना राजपूत, रसाई, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।